हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल एंट्रेंस पे। यहाँ पर आपकी तैयारी कराई जाती है एंट्रेंस एग्जाम मतलब प्रवेश परीक्षा से संबंधित। तो जितने भी स्कूल है, चाहे आपका CHS है, नवोदय है, सैनिक स्कूल है, जितने भी स्कूल में आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए ही बना हुआ है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी मटेरियल आपको फ्री में उपलब्ध है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह के अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CHS एंट्रेंस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट के बारे में। जैसा कि आपको पता है, इसके फॉर्म आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं भरा है, जाके जल्दी से भर दें और रोज़ डेली प्रैक्टिस करें। जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं उसे ज़रूर प्रैक्टिस करें। मैंने जो है इंडियन हिस्ट्री में आपका इंडियन सिविलाइजेशन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ा दिया है। यदि आप इसका लेक्चर देखना चाहते हैं तो इसकी क्लासेस आपको उपलब्ध हो जाएंगी इंडिया एजुकेशन हब पर। उस यूट्यूब चैनल पर डेली लाइव क्लासेस मेरी चल रही हैं। अगर आप चाहते हैं अटेंड करना तो बिल्कुल आप अटेंड कर सकते हैं लाइव क्लासेस। और अगर आप चाहते हैं अच्छे से तैयारी करना, पूरे सब्जेक्ट की तैयारी करना, जैसे कि आपका मैथ है और GK GS आ जाता है पूरा सेक्शन जो कि बहुत बड़ा है, इंग्लिश है, हिंदी, इन सभी की तैयारी बहुत ही अच्छे से पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन हो सकते हैं हमारे साथ, जहां पर आपको टीचर्स डेली लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, और जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वो है टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध होंगी ऐप पर। तो ऐप आप आज ही डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, वो भी इंडियन हिस्ट्री से। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इच्छा सभी दुखों का कारण है। ये वाक्य किसने कहा है? बुद्ध, महावीर, स्वामी, स्वामी नानक या फिर विवेकानंद। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। आपको इसी तरह से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपके एग्जाम में, तो इसमें से कोई एक सही उत्तर आपको बताना है। क्या है? इच्छा सभी दुखों का कारण है। मेरे हिसाब से आपने इनको बहुत सुना होगा इस वाक्य को। इस वाक्य को कहा है गौतम बुद्ध ने। अगर हम बात करें बुद्ध की, तो बुद्ध की जो ये बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनका तो जन्म हुआ था राजा के तौर पर, बट इन्होंने आगे जो है सभी चीज़ों का त्याग करके ज्ञान प्राप्ति कर कर इन्होंने क्या सादा जीवन अपना लिया और बौद्ध धर्म की स्थापना कर दी। तो अगर बात पूछता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो बहुत जाहिर सी बात है कि गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? तो ये था सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी में स्थित है। इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा और इनके एक पुत्र हुए थे, उनका नाम है राहुल। तो इन्होंने बहुत बाद में जाके सोचा कि मुझे क्यों ना ज्ञान चाहिए, मुझे ये राजकार्य कुछ नहीं करना है। इसीलिए उन्होंने देखा कि हर तरफ दुख ही दुख है, इच्छा सभी दुखों का मूल कारण है। तो इन्होंने कई चीज़ें ऐसे बताई लोगों को और उपदेश दिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बुद्ध। अब हम बात कर ले महावीर की। तो महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के लास्ट तीर्थकर हैं। जैसा कि आपको पता है जैन धर्म में 24 तीर्थकर हैं। कितने तीर्थकर हैं? 24 तीर्थकर हैं। यहाँ पे सभी पॉइंट्स आप नोट करते रहिएगा, क्योंकि कुछ भी आपसे पूछ सकता है एंट्रेंस एग्जाम में। तो सबसे पहले हम बात करें जैन धर्म की, इसमें 24 तीर्थकर है, जिसमें कि सबसे लास्ट अगर हम बात करें तो वो है महावीर स्वामी। स्वामी नानक को आप जानते ही हैं, इनका जन्म हुआ है तलवंडी में और ये सिख गुरु के जो है प्रथम गुरु माने जाते हैं। और विवेकानंद जो कि इन्होंने वेदों की ओर लौटो का जो है एक वाक्य कहा था, वेदों की ओर लौटो। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य है, इसको भी आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। उठो जागो और अपने कार्य पे लग जाओ। ऐसे सभी मोटिवेशन जो आप अभी सुनते हैं ना, उस टाइम पर इन्होंने इतने अच्छे अच्छे वाक्य बोले थे, लोगों को वेदों के बारे में बहुत ही ज्ञान दिया था इन्होंने। इनके लेक्चर सुनकर लोग बहुत प्रभावित होते थे। तो शिकागो में इनका एक सम्मेलन भी हुआ था और वहाँ पर उन्होंने जो भाषण दिया था उसको सुनकर लोगों ने खूब तालियां बजाई थी और काफ़ी प्रभावित भी हुए थे। तो ये सभी चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपको पता होने चाहिए अपने भारतीय संस्कृति के भी बारे में और इतने अच्छे अच्छे जो लोग हैं उनके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान या फिर नेपाल। तो सिंधु घाटी सभ्यता मतलब इंडस सिविलाइजेशन में कई ऐसी जगह हैं जहाँ से महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसा कि आपका लोथल है, मोहनजोदारो है, कालीबंगा, धोलावीरा। कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ से बड़ी बड़ी मात्रा में खुदाई में कई सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जैसे कि स्टेडियम, खेल का बड़ा सा मैदान, नहाने का स्नान घर, ठीक है, और आपका रथ हो गया। ये सभी कई चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो लोथल जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। इसका राइट आंसर आपका गुजरात आ जाएगा, जहाँ से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे बहुत पुराना बंदरगाह था, मतलब पोर्ट था, यहाँ से व्यापार होता था। तो लोथल इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट बाथ कहाँ पर
खुदाई से प्राप्त हुआ है। गेट बाथ मतलब नहाने का विशाल स्नान घर। देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों बच्चों आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, दोनों लैंग्वेज में आपको सभी चीज़ें समझने को मिलेंगी। गेट बाथ जो है मतलब विशाल स्नान घर, ये कहाँ से मिला है? हरियाणा, लोथल, मोहनजोदारो या फिर कालीबंगा। तो इसके पहले मैंने आपको लोथल बताई दिया, वो किस लिए प्रसिद्ध है, वहाँ से क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, तो लोथल इसका आंसर तो होगा नहीं। ग्रेट बाथ आपका आंसर आ जाएगा मोहनजोदारो। सबसे बड़ा जो आपका स्नान घर है वो आपका मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। मोहनजोदारो का कभी कभी अर्थ पूछ लेता है कि इसका मीन क्या होता है, तो देखिए मोहनजोदारो का अर्थ माना जाता है मृतकों का टीला। ठीक है, क्या? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? तो महाभारत नाम जो आप अभी सुनते हैं, इसका पहले कुछ और नाम था, बाद में इसका नाम महाभारत हो गया। तो ये 4 ऑप्शन है: भारत कथा, हिंदू पर्व, राजतरंगिणी या फिर जय संहिता। चलिए इसका आपको राइट आंसर बताना है, क्या हो सकता है इसका सही आंसर। इससे पहले आप आंसर सोचिए, मैं राजतरंगिणी के बारे में आपको बता दूं। राजतरंगिणी जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री के लिए। जैसा कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं या जानते हैं, वो आप किस कारण जानते हैं? कोई ना कोई बुक्स या फिर जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, स्मारक बनाए गए हैं, मुद्रा और सिक्के की वजह से कई चीज़ें जानने को मिलती है। तो राजतरंगिणी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। हिस्ट्री की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है जो कि बताती है कश्मीर के इतिहास को। ठीक है, इसमें राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के बारे में कई सारी चीज़ें बताई गई हैं, कश्मीर के बारे में बताया गया है। बहुत पहले की बुक लिखी गई है राजतरंगिणी। और इसके आपके राइटर क्या है, ये आपसे ज़रूर पूछ लेता है इसके राइटर के बारे में। तो ये है कल्हण। क्या है? कल्हण है जिन्होंने इस बुक को लिखा है। इस क्वेश्चन में पूछा है महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था, तो ये आपका आ जाएगा जय संहिता। ठीक है, जय संहिता इसका राइट आंसर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं उसे आप जरूर नोट करिएगा, उसके आंसर भी जरूर नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में जादू चमत्कार मंत्र लिखे गए हैं? तो देखिए अभी तक हमने क्या चीज़ें आपकी पढ़ा दी हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप चाहते हैं सभी क्लासेस अटेंड करना, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता मतलब इंडियन सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक पीरियड। ठीक है, वैदिक पीरियड के भी आपके लेक्चर हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ठीक है, आपके मौर्य हो गए, गुप्ता हो गए। ये सभी लेक्चर मैंने करा चुके हैं, इसीलिए उसको आप जाके जरूर देखिए। अगर आप उसको देख लेते तो ये जो प्रैक्टिस सेट है इसे आप पूरा अच्छे से हल कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट किस पे बेस्ड है? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेस्ड है। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी ऐसे ही आता है, एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर ऐसा देखने को मिलेगा कि आपसे किसी भी वेद के बारे में आज जो पिछला आपने क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे आपको संबंधित प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इसमें पूछा है कि इस वेद में जादू चमत्कार मंत्र लिखे गए हैं, तो ये है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में किसका वर्णन है? जादू चमत्कार, ये सभी चीज़ों का वर्णन है। बात करें ऋग्वेद की, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद है। और सबसे लास्ट का वेद क्या है? अथर्ववेद है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, सबसे जो है ओल्ड ऋग्वेद और सबसे न्यू अथर्ववेद। चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, गोमती, रावी या फिर सिंधु? भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो क्या है? आपकी गंगा नदी है। और हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये है रावी नदी के किनारे। हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई थी? दयाराम साहनी ने करवाई थी। तो उन्होंने हड़प्पा देखा कि एक बहुत ही विशाल जो है नगर है यहाँ पर, तो उसकी खुदाई से उनको प्राप्त हुआ था। तो किसने खुदाई करवाई थी? दयाराम साहनी ने करवाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? मौर्यकालीन कला के लिए, गुफा शैल चित्र के लिए, बौद्ध प्रतिमा के लिए या फिर कोई नहीं? देखिए आपका मौर्यकालीन टाइम पर कई सारे स्मारक बनाए गए। ठीक है, बुद्ध प्रतिमाएं भी कुषाण वंश में और भी मतलब कई लोगों ने बनवाए। खासकर कुषाण वंश में बौद्ध प्रतिमाओं का बहुत विकास किया गया, बहुत बनाया गया। बट भीमबेटका के बारे में यहाँ पूछ रहे तो इसका राइट आंसर आएगा गुफा शैल चित्र। गुफा तो आप जानते ही हैं गुफा क्या होता है, और शैल चित्र का मतलब हो गया कि चट्टानों पर ड्राइंग बनाना।
तो गुफा में जितने भी चट्टान उन सभी पर ड्राइंग बनाना ये बहुत ही वर्ल्ड फेमस है, ना कि हम बात करें इंडिया में ही फेमस है, वर्ल्ड लेवल पे बहुत फेमस है, क्योंकि ये बड़ी सी गुफा है और सभी जितने भी पत्थर उस पर काफ़ी अच्छे ड्राइंग्स बनाए गए हैं। तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और अच्छा, ये नाम आपको सुनने में थोड़ा अलग लगता होगा, भीमबेटका। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के टाइम पे आपने भीम का नाम भी सुना होगा। तो भीम ने जो है वहाँ पर बैठे थे और उसी कारण जो है उस जगह का नाम भीमबेटका पड़ गया। ऐसे आप याद करेंगे तो आपको आसानी भी होगी और आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? नर्मदा, तापी, गोदावरी या फिर सरस्वती? देखिए, ऋग्वेद में अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको किस नदी का वर्णन मिलता है? सरस्वती नदी का वर्णन मिलता है। भारत में वैदिक सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? तो आपको यहाँ पर सरस्वती टिक करना है। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सरस्वती नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभ, नेमिनाथ, पार्श्वविद या महावीर स्वामी? तो मैंने आपको बताया महावीर स्वामी क्या थे? सबसे लास्ट थे। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन तो ये होगा नहीं, तो ये तो पहले ही आपने कट कर दिया। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, नेमिनाथ, पार्श्वविद या फिर ऋषभ। तो जैन के पहले जो तीर्थकर हैं वो हैं ऋषभदेव। ऋषभ भी दे सकता है, ऋषभदेव भी दे सकता है, तो एक ही चीज़ है। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन है? ऋषभदेव या फिर ऋषभ। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? संस्कृत, पाली, हिंदी या फिर प्राकृत? तो देखिए, जब बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए हैं वो सभी पाली भाषा में हैं। अब हम बात करें जैन की, यहाँ पर कि जैन ने किस भाषा में उपदेश दिए हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका प्राकृत। ठीक है, दोनों चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है या उस टाइम पे कौन सी लैंग्वेज चलती थी? तो पाली चलती थी बुद्ध के उपदेश से संबंधित। और जैन से संबंधित जो हैं जितने भी ग्रंथ हैं या फिर उपदेश हैं वो किस भाषा में लिखे गए या बोले गए हैं? तो ये आ जाएगा आपका प्राकृत। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हमने महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन लाए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीएचएस एंट्रेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट से चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसमें आज हमने इंडियन हिस्ट्री कवर किया है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका ये भी लगातार आता रहेगा। आपको प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पर चाहिए ये आप ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको सभी चीज़ें फ्री में उपलब्ध हैं, सभी स्टडी मटेरियल आपको फ्री में उपलब्ध है। डेली प्रैक्टिस सेट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा लाइव क्लासेस के लिए आप इंडिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लासेस से जुड़ सकते हैं, हमारे डेमो वीडियो देख सकते हैं। डेमो वीडियो के बाद अगर आप चाहते हैं इंडिया एजुकेशन हब से ज्वाइन होना तो उसके लिए आज ही हमारा ऐप इंडिया एजुकेशन हब डाउनलोड करें, वहाँ पर जाकर ज्वाइन करें और सभी लेक्चर जितने भी टीचर्स आपको लेक्चर दे रहे हैं वो उपलब्ध हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज़ भी आपको जल्द ही मिलने वाली है, क्योंकि अब सीएचएस एंट्रेंस की तैयारी के साथ ही आपकी टेस्ट सीरीज़, प्रैक्टिस सेट सभी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो स्टूडेंट्स के लिए ध्यान में रखकर काफ़ी अच्छे तरीके से आपका पूरा ये कवर किया जाएगा। तो धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।